हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आरआरबी ने अपने आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए हैं 15 दिसंबर से। तो 15 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। यह आपका इम्पोर्टेंट है गाइज, जो भी जितने भी बच्चों के आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, और दूसरा जिनको एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपको पता है ये जो आइसोलेटेड कैटेगरी है इसका एग्ज़ाम भी आपकी करवा रही है टीसीएस, ठीक है। और एनटीपीसी भी कौन कराएगी? टीसीएस ही करवाएगी, वेंडर उसका भी टीसीएस है। तो किस टाइप का फॉर्मेट बना हुआ है, जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलते हैं गाइज वीडियो पे, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से क्या है गाइज, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। हर शिफ्ट में आपका 3 से लेके 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ रहा है। अभी आइसोलेटेड में क्या है, आपके केवल 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, ठीक है। तो उसमें से 15 में से 3-4 क्वेश्चन अगर आपके कंप्यूटर पूछ रहा है तो एनटीपीसी में आपको पता है 40 मार्क्स की आपकी जीएस आनी है। तो 40 में अच्छा खासा आप 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से कवर अप कर लेना है अपना, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो देखिए MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक हो गया। ये हो गया MICR। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे WWW की फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं, ईमेल क्या होती है, सारा आपको कवर अप करना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2019 में कौन से मेले को पुरस्कृत किया गया? तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 में जो मेले का दिया गया वो दिया गया है गाइज कुंभ मेले को। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये करंट का क्वेश्चन है। करंट में भी गाइज आपको याद रखना है, जैसे कि आपको पता है 2020 जा चुका है, लेकिन करंट अफेयर पूछा है 2019 का। तो अगस्त 2019 से लेके अभी 2020 तक जितने भी है वो आपको पूरा कवर अप करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 2020 का करके चले जाओ। तो 2019 का करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है। आपने अभी देखा होगा दिल्ली पुलिस में भी 2019 का पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से होने वाली बीमारी। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो ट्रिक है गाइज एक, आपको सीधे आप याद कर लीजिए, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके करके आपका साइलेंट आ जाएगा, पोएचे छोड़ गई, ठीक हो गया। पोएचे छोड़ गई। तो इसमें सारे जितने भी रोग आपके वायरस से फैलते हैं वो सब आ गए। देखिए रे की बात करें तो रे से आपका रेबीज रोग होता है जो कि वायरस से फैलता है, विषाणु से फैलता है। ख से बात करें गाइस तो खसरा। ह से जो है ये हर्पीस रोग होता है, वो वायरस से फैलता है। मै से आपका आ जाता है मेनिनजाइटिस, ये भी आपका किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। ही से आपका हो जाएगा गाइज हेपेटाइटिस हो जाएगा। टॉ से ट्रैकोमा, ठीक है, ये बीमारी भी वायरस से फैलती है। उसके बाद पो से है पोलियो, ए से आपका एड्स हो जाएगा। फिर पोए चे है, चे से क्या हो जाएगा आपका? चेचक हो जाएगा। छो से गाई छोटी माता, चेचक को बड़ी माता कहते हैं, ये भी याद रखना। छो से छोटी माता हो गई। डॉ से डेंगू हो गया, ये भी आपका वायरस से फैलता है। गौ से होता है गाइज गलसोंद, ठीक है, मम्स कहते हैं इसे इंग्लिश में, MUMPS, मम्स कहा जाता है हिंदी में गलसोंद। और ई से हो गया आपका इन्फ्लुएंजा, जो कि H1N1 वायरस है, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे रोग हैं जो कि आपके किससे फैलते हैं गाइज? आपके वायरस से फैलते हैं। ऐसी ट्रिक मैंने करवाई हुई है, आप लिंक वीडियोस में जाके देख सकते हैं वहाँ से सारी की सारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपको पता चल गया आपको करना क्या है, जितनी भी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, ठीक हो गया। ये सब की सब आपको तैयार करनी है। अगला है, कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो शॉर्टकट की से क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C। ऐसे ही पेस्ट के लिए पूछे तो Ctrl+V। तो और सभी को सेलेक्ट करने के लिए पूछे तो Ctrl+A। तो ये सारा का सारा आपको कवर अप करना है कि आपको शॉर्टकट्स की क्या होती है कंप्यूटर में, ये भी क्या है देखना है। क्योंकि आपको पता है देखिए एनटीपीसी का एग्जाम जो होगा वो बेसिकली ज़्यादा पोस्ट उसमें क्लर्क लेवल की है, ठीक है। आपका गुड्स गार्ड भी है, अदर्स भी है, लेकिन क्लर्क वाली भी पोस्ट है, तो कंप्यूटर वहाँ पे अच्छा खासा आपसे पूछेगा। अगला है ROM, रोम की फुल फॉर्म पूछी है गाइड, ठीक हो गया। तो रोम, रैम, ये सारी की सारी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ऑनली मेमोरी, रीड
ओनली मेमोरी, ठीक हो गया। ऐसे ही रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर से पूछ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन अच्छे खासे तो आपको तैयार करने हैं। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है गाइज? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक हो गया। अगला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से क्वेश्चन पूछा था। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा था ये, अगर ये पूछा होगा कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड एंड वेल्स में, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर वो पूछे कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम कौन सी है, तो गाइज विजेता टीम कौन सी थी? आपको पता है इंग्लैंड थी, ठीक है। और रनर अप कौन थी? रनर अप थी आपकी न्यूजीलैंड। तो दोनों में से याद रखना। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखो होता क्या है, अगर कोई पिंड यहाँ पर है, ये हमारा अगर लेवल है नॉर्मल, ठीक है, अर्थ का लेवल है, तो इस h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु है तो इस टॉप पर यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी या जीरो होगी कह सकते हो, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही ये बॉल नीचे को आएगी तो देखो हाइट अगर कम होगी, हाइट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब अगर हाइट को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो जब ये पृथ्वी पर आ जाएगी हाइट जीरो हो जाएगी। तो हाइट अगर जीरो हो जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी बढ़कर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा था पिंड को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। अगला है COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो कार्बोक्जिलिक एसिड का ग्रुप है, ठीक हो गया COOH। ऐसे ही आपसे अल्कोहल का पूछे तो क्या होता है? OH। एल्डिहाइड पूछे तो क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा। ऐसे ही कीटोन पूछे तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O वाला हो जाएगा आपका। तो ये सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये भी आपको क्या करने हैं गाइस? याद करने हैं। अगला है वंदे मातरम के रचयिता। तो गाइज आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम चंद्र लिख दे रहा हूँ मैं आपका, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये हैं वंदे मातरम के रचयिता। अगला क्वेश्चन है 11वां, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा था, ऑप्शन दिए होंगे आई थिंक आपको 4, और पूछा था कि कौन सी क्या है इनमें इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिए जिससे आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगी? कीबोर्ड। जॉयस्टिक हो गई, ये सब की क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर आपको आउटपुट दे रहा है, तो कंप्यूटर आपको स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के थ्रू आउटपुट देगा ना, आवाज़ मिलती है आपको। जो आपका स्कैनर प्रिंटर होता है वो भी क्या करता है गाइज? आपको आउटपुट देता है। और आपकी जो डिस्प्ले होती है, ठीक है, जो आपकी डिस्प्ले लगी होती है वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। अगला है जीडीपी। तो जीडीपी से एक क्वेश्चन पूछा था, फुल फॉर्म क्या होती है जीडीपी की? तो देखिए ये क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक हो गया। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये होता। अगला है सत्यशोधित समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधित समाज कौन थे? ज्योतिबा फुले 1873 में, ठीक है। अगला है लाल किले के अंदर शहीदों के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए लाल किले में क्या बनाए गए हैं गाइज? स्मारक बनाए गए हैं, और उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस स्मारक। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। अगला है जल को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइज देखिए जल को कठोर बनाने के लिए, जल होता क्यों है कठोर? क्योंकि जल में अगर हमारे क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? आयन है। तो इनकी उपस्थिति के कारण क्या होती है? कठोरता होती है। कठोरता दो टाइप की होती है, एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब जल की कठोरता से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप एक बार साइंस केमिस्ट्री का पार्ट है ये आप तैयार कर लीजिएगा अपना। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात चल रही है। अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे यूँ,
तो यहाँ से आपको दिखेगा सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद इधर राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गाइज आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम और त्रिपुरा, इधर 7 सिस्टर वाले में से। तो टोटल कितने हो गए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक हो गया। अगला है पीएच की फुल फॉर्म पूछी है। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है गाइज, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगी पीएच। पीएच में आपको पता होगा पीएच स्केल होता है, ये होता है मिडिल में इसके 7 पर अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्या होती है, न्यूट्रल, मतलब उदासीन होती है। 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय प्रकृति की होगी, और अगर आपका 7 से ज़्यादा है तो वो कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। तो यहाँ से आप सब याद कर लीजिएगा, जैसे रक्त का पीएच पूछता है 7.4 के आसपास, ठीक है, ऐसे ही और कौन सा है, सिट्रिक एसिड का, नींबू का पीएच कितना होता है, ये सारा का सारा आप पीएच वैल्यू लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बीसीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। बीसीडी क्या होता है गाइज, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये होती है आपकी फुल फॉर्म बीसीडी की। जैसे बाइनरी आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर, ऐसे ही बीसीडी भी होता है। ठीक है, तो ये बीसीडी में बाइनरी कोडेड क्या होता है, डेसिमल इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ। तो स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। गाइज हिस्ट्री में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें गांधी एरा आ जाता है, बाकी आपका आंदोलन आ जाते हैं, जितने भी आंदोलन हुए, उसके बाद आपका आईएनसी आ जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है गाइज, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आपको सब कर लेने हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है गाइज ये याद करने का, आप मैप में कर लीजिए, एक मैप की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसमें खुद हाथों से लिख लीजिए कि इस राज्य में ये नेशनल पार्क है, इस राज्य में ये नेशनल पार्क है, तो ईजिली क्या हो जाते हैं, वो आपको लर्न हो जाते हैं। अगला पूछा था लॉ ऑफ इक्वेलिटी, मतलब समानता का जो अधिकार है, मूल अधिकार में से एक है समानता का अधिकार, वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार आपका आता है। कितने मूल अधिकार हैं पूछे, तो मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन से भाग में रखे गए हैं, तो भाग 3 में इनको रखा गया है। ठीक हो गया, ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व के नियम से क्वेश्चन था। तो जड़त्व का नियम कौन सा नियम है, न्यूटन का। आई थिंक ऑप्शन आपका होगा कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम। तो जड़त्व का नियम कौन सा है, न्यूटन का पहला नियम जो है वो कौन सा नियम है, इनर्शिया कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, ये इसमें बोला गया है कि यदि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब कोई भी वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज डिस्प्लेसमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है ये पूछा गया था। तो विस्थापन कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब तो जितनी क्वांटिटीज है, जैसे अगर दूरी हो की बात करें तो दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की जरूरत होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे क्या बोला जाता है, अदिश राशि बोला जाता है। अगला है गाइज असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, ये पूछा था। तो असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1920 से। अब यहाँ से असहयोग आंदोलन पूछा है तो गाइज जो अगले शिफ्ट में है वो पूछ सकता है आपसे कि गांधी जी के और आंदोलनों के बारे में, जैसे चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको तैयार कर लेने हैं। गांधी जी कब इंडिया आए थे, कब उन्होंने पहला अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, सारा का सारा गांधी जी से संबंधित। ठीक हो गया। अगला है टीकाकरण से कौन सी बीमारी नहीं रोकी जा सकती। तो ऑप्शन होंगे आपके, तो ऑप्शन में से जो बताया था बच्चों ने, तो उसमें से क्या आ जाएगा, जो खुजली होती है उसको टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता। ठीक है,
अगला, जंग से बचने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सबको पता है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जब हम क्या कर देते हैं, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइज, यूआरएल का फुल फॉर्म। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक हो गया, ये है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन थे। पहले में आपका क्या पूछा था गाइज, रोम की फुल फॉर्म, दूसरे में यूआरएल की फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बहुत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न फिक्स है, ये आपको पढ़ लेना है आगे जिस शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो। अगला, संवाद कौमुदी के लेखक। तो संवाद कौमुदी के लेखक कौन है गाइज? राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1819 में लिखा था। अगला है कंप्यूटर की जनरेशन। तो जनरेशन से क्वेश्चन पूछा था गाइज। आई थिंक ये जो क्वेश्चन पूछा होगा ये पूछा होगा कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, दूसरी, तो जितनी भी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो आपको देखना है। तो अगर इससे क्वेश्चन अगर पूछा था कि क्या यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था सबसे पहले, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। करंट में अगर बात करो तो आईसीज यूज होने लग गई है। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आई थी, ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था उनमें। तो ये सारा एक बार आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जनरेशन से क्वेश्चन। अगला पूछा था गाइज, फोर्स की यूनिट। तो बल की यूनिट क्या होती है? तो बल की यूनिट पूछा है, तो बल की यूनिट क्या है गाइज? सबको पता है, न्यूटन। ठीक हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से क्वेश्चन आया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला है? अकीथम, मलयालम के क्या है गाइज? ये कवि है। तो गाइज ये सारा का सारा आपके थे 30 या 31 क्वेश्चंस, आपके जितने भी पूछे थे वो मैंने बता दिए। अगले शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप जितना भी एग्जाम आपका है आगे वो आपका अच्छा जाए, तैयारी करते रहिए एनटीपीसी के लिए भी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।